हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो शेष लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन रह गया था, उसमें से लघु बीजाणु जनन बता रहा हूँ, जो बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का सबसे अधिक बार इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो अगर परिभाषा हम देखें तो परिभाषा लिखते हैं कि द्विगुणित, परिभाषा होता है द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पोलन सेक है और पोलन सेक में जो एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, ये आकार में बड़े होकर अलग हो जाते हैं। अब इसमें जो है मियोसिस फर्स्ट होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे 2 कोशिका बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर इसमें मियोसिस सेकेंड होती है, जिससे 4 कोशिका, 2 से 2 कोशिका और बनता है, तो 4 कोशिका बनती है। अब इन चारों को हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। अब ये चारों के चारों इंडोमाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होते, विभाजित होते हैं और पोलन ग्रेन यानी परागकण का निर्माण करते हैं। इनमें 2 केंद्रक बनता है। एक बड़े केंद्रक को वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटे वाले को जनरेटिव सेल कहा जाता है। अब प्रोसेस अगर देखेंगे ये कैसे हो रहा है, विधि क्या है, तो लिखा जाता है कि पोलन सेक में लघु बीजाणु मातृकोशिका जिसको शॉर्ट रूप में हम एमएमसी कहते हैं या पीएमसी या पीएमसी, पोलन ग्रेन मदर सेल कहा जाता है। पोलन सेक में लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड जो अगुणित होगा, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण करती है
निर्माण करती है जो इंडोमाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा परागकण का निर्माण कर लेते हैं। इनमें दो केंद्रक होते हैं। इनमें दो केंद्रक होते हैं। बड़े केंद्रक को, ये वाला जो बड़ा है ऊपर वाला, बड़े केंद्रक को वेजिटेटिव सेल व छोटे केंद्रक को जनरेटिव सेल कहते हैं। इस प्रकार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। एक बार और इसको समझ लीजिए, प्रोसेस क्या है। परिभाषा देखते हैं कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जन्म कहते हैं। अब यहां से देखें कि पोलन सेक में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता है उसमें मियोसिस हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे एक ही साथ लिख दिया हूँ अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन दो बार होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है। आप लोग भी जानते हो कि जो अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकेंड में। तो मियोसिस फर्स्ट में दो कोशिका बन रहे हैं, फिर इसका मियोसिस सेकेंड हो रहा है जिससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनते हैं। अब इसमें इंडोमाइटोसिस प्रक्रिया होती है जिसमें दो केंद्रक बनते हैं। बड़े वाले को वेजिटेटिव सेल और छोटे वाले को जनरेटिव सेल कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। तो ये लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होता है। अब दूसरा देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो बीजांड के अंदर जो बीजांड होता है, अगर हम यहाँ से बीजांड का फिगर लें, एक जो बीजांड होता है इसमें, इस बीजांड में एक आधा-अस्त्री कोशिका पाई जाती है। आधा-अस्त्री कोशिका पाई जाती है। आधा-अस्त्री कोशिका विकसित होकर स्पष्ट केंद्रक बना के प्रप्रसु कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। प्रप्रसु कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। प्रप्रसु कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका में। अब प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम यहाँ से देखें तो देखेंगे कि बीजांड के अंदर जो ये बीजांड है, ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर एक कोशिका होती है जिसे आधा-अस्त्री कोशिका कहते हैं। आधा-अस्त्री कोशिका कहते हैं। आधा-अस्त्री कोशिका विकसित होकर प्रप्रसु कोशिका बनाता है।
प्रप्रसव कोशिका बनाता है। प्रप्रसव कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाता है, एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका बनाता है। अब बीजाणु जनक कोशिका सीधे परिवर्तित हो जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में और ये जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिका बनाती है। अगर अब इसको हम फिगर से लें कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो इसमें पाया जाता है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिका बनाता है, जिनमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाता है, 1 कोशिका बचता है जिसको क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। इसको हटा रहा हूं। अब इसके आगे देखेंगे। बीजांड के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा जो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी जो यहाँ पे कोशिका था वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिका बनाया, जिनमें से 3 कोशिका नष्ट हो गए, 1 कोशिका सक्रिय रहा जिसको सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। लिख सकते हैं कि क्रियाशील गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा, फिर से एक बीजांड का फिगर बना रहा हूं मैं, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनाता है, 2 कोशिका बनाता है और दोनों कोशिका किनारे पे चले जाते हैं। 2 कोशिका बनाता है और दोनों कोशिका किनारे पर चले जाते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि क्रियाशील गुरु बीजाणु विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनाते हैं, 2 कोशिका बनाता है। अब ये दोनों कोशिका किनारे पे चले जाते हैं और दोनों 2-2 बार समसूत्री विभाजन करते हैं। किनारे पर चले जाते हैं। ये अगर नंबरिंग कर लें 1, 2, तो तीसरा नंबर पे जो आएगा इसको जितने शांति से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब ये दोनों कोशिका समसूत्री विभाजन किए 2-2 बार, तो आप यहां लिख सकते हो कि 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा, 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा या विभाजन, 2 बार समसूत्री विभाजन, 2 बार समसूत्री विभाजन। तो जब 2 बार समसूत्री विभाजन होगा तो एक समसूत्री विभाजन से 2 कोशिका बनता है। तो 2 बार हो रहा तो इससे एक बार में 2 और फिर दूसरे बार में 2, तो 4 कोशिका और इससे भी 4 कोशिका बनेगा। अब 2 बार समसूत्री विभाजन हो रहा मतलब कि 2 कोशिका इधर, 2 यहाँ पे, 4 कोशिका नीचे और 4 कोशिका ऊपर बनता है। 4 कोशिका नीचे और 4 कोशिका ऊपर बनता है। अब इनमें से
एक एक कोशिका ऊपर और नीचे से, ऊपर व नीचे से एक एक कोशिका, एक एक कोशिका बीच में आता है। एक एक कोशिका बीच में आता है। लिख दे रहा हूं कि समझने में दिक्कत नहीं होगी। इनमें से एक एक कोशिका कहाँ आता है? बीच में आता है। तो जब बीच में आएगा तो प्रोसेस कैसे हो जाएगा? आगे की क्या क्रिया होगी? एक एक कोशिका बीच में आके दो केंद्रक वाला एक कोशिका, जिसको हम द्वितीय कोशिका कहते हैं, का निर्माण करता है। और बच गया तीन कोशिका ऊपर, तीनों कोशिका इधर चला जाता है और तीन कोशिका नीचे तो इधर चला आता है। अब इसमें के दो किनारे के दोनों कोशिका है, उसको सिनर्जिड सेल मतलब सहायक कोशिका और बीच वाले कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका कहते हैं। इसी को मादा युग्मक भी कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार जो है गुरु विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अगर हमको लिखना है, इसको राइटिंग कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो लिखने के लिए लिखा जाता है कि बीजांड के अंदर, अब आप यहां से आसानी से लिख सकते हैं, यहीं से आसानी से लिख सकते हैं। तो बीजांड के अंदर अधा स्तरीय कोशिका पाई जाती है। बीजांड के अंदर अधा स्तरीय कोशिका पाई जाती है, अधा स्तरीय कोशिका पाई जाती है। यह विकसित होकर या इसका जीव द्रव संघनित होकर, ये विकसित होकर प्रप्रसु कोशिका बनाती है। कौन कोशिका बनाती है? प्रप्रसु कोशिका बनाती है। प्रप्रसु कोशिका बनाती है। प्रप्रसु कोशिका विभाजित होकर, प्रप्रसु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा दूसरा सेकंड नंबर है, वह है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका बनाता है। बीजाणुजनक कोशिका बनाता है। देखिए एक बार, बीजांड के अंदर अधा स्तरीय कोशिका पाई जाती है। ये विकसित होकर प्रप्रसु कोशिका बनाती है। विकसित होने में क्या होता है कि जीव द्रव संघनित होता है और केंद्रक अस्पष्ट हो जाता है। जीव द्रव संघनित हो जाता है और केंद्रक अस्पष्ट हो जाता है। तो विकसित होकर प्रप्रसु कोशिका बनाती है। प्रप्रसु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका, पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा दूसरा प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका बनाती है।
बीजाणुजनक कोशिका, बीजाणुजनक कोशिका, बीजाणुजनक कोशिका, कोशिका सीधे गुरु बीजाणु, मेगास्पोर मदर सेल जिसको कहा जाता है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका, मातृ कोशिका जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप, मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करने लगता है, के रूप में कार्य करने लगता है, यह कार्य करता है। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार कोशिका, चार कोशिका का निर्माण करता है, चार कोशिका का निर्माण करता है, चार कोशिका का निर्माण करता है, जिनमें से तीन कोशिका जिनमें से तीन कोशिका नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तीन कोशिका नष्ट हो जाती है और एक कोशिका ये एक दो तीन, तीन नष्ट हो गया, बच गया क्या, एक कोशिका सक्रिय रहती है, सक्रिय रहती है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा, ये समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिका बनाती है, दो कोशिका बनाती है, दो कोशिका बनाती है जो दोनों किनारों की ओर, बीजांड में, कहाँ पे, बीजांड में जो दोनों किनारों पे, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे आ गया, जो दोनों किनारों पर चला जाता है और दो बार समसूत्री विभाजन करके, और दो बार समसूत्री विभाजन करके चार चार कोशिका बनाता है। समसूत्री विभाजन करके, ये लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन में लघु बीजाणु जनन जो अभी पढ़ाया हूं और ग्रुप बीजाणु जनन, ये दोनों में से कोई एक आता ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। समसूत्री विभाजन करके चार चार कोशिका बनाते हैं, चार कोशिका बनाते हैं। इनमें से ऊपर चार है, नीचे चार है, तो इनमें से एक एक कोशिका बीच में चला जाता है और द्वितीयक केंद्रक, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। अब यहां लिखेंगे
कि इनमें से, ये चार चार है जो, इनमें से एक एक कोशिका बीच में चले आते हैं और द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, शेष तीन कोशिका किनारों पर चली जाती है, शेष 3 कोशिका किनारों पर चली जाती है, शेष 3 कोशिका किनारों पर रहती है। निभाग की ओर की 3 कोशिका को प्रमुख कोशिका कहते हैं। निभाग की ओर के 3 कोशिका को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और बीजांड द्वार की ओर की 3 कोशिका को बीजांड द्वार की ओर के 3 कोशिका में से बीच की कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। बीच की कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। अब इस प्रकार जो है गुरु विभाजन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गया। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक बीजांड के अंदर अधास्त्री कोशिका पाई जाती है। ये विकसित होकर प्रप्रसु कोशिका बनाती है। प्रप्रसु कोशिका 2 कोशिका बनाती है, एक को प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा को प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। तो बीजाणुजनक कोशिका सीधे प्रप्रसु कोशिका बदल जाता है और भित्ति कोशिका जो है इसको पोषण प्रदान करता है। जो भित्ति कोशिका होता है वो इसको पोषण प्रदान करने में काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड में पूछा जाता है और हर साल लगभग जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उनमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।